गुराई से उतराई न लूंगा हे भगवन। केवट ने कहा रघुराई से उतराई न लूंगा हे भगवन। 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 केवट ने कहा रघुराई से उतराई न लूंगा हे भगवन। केवट ने कहा रघुराई से उतराई न लूंगा हे भगवन। मैं नदी नाल का सेवक हूँ, तुम भव सागर के स्वामी हो। मैं नदी नाल का सेवक हूँ, तुम भव सागर के स्वामी हो। मैं यहाँ पे पार लगाता हूँ, तुम वहाँ पे पार लगा देना। मैं यहाँ पे पार लगाता हूँ, तुम वहाँ पे पार लगा देना। केवट ने कहा रघुराई से उतराई न लूंगा हे भगवन। केवट ने कहा रघुराई से उतराई न लूंगा हे भगवन। 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 केवट ने कहा रघुराई से उतराई न लूंगा हे भगवन। केवट ने कहा रघुराई से उतराई न लूंगा हे भगवन। तुमने अहिल्या को पार लगाया है, मुझको भी पार लगा देना। तुमने अहिल्या को पार लगाया है, मुझको भी पार लगा देना। मैं यहाँ पे पार लगाता हूँ, तुम वहाँ पे पार लगा देना। मैं यहाँ पे पार लगाता हूँ, तुम वहाँ पे पार लगा देना। केवट ने कहा रघुराई से उतराई न लूंगा हे भगवन। केवट ने कहा रघुराई से उतराई न लूंगा हे भगवन। 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 केवट ने कहा रघुराई से उतराई न लूंगा हे भगवन। केवट ने कहा रघुराई से उतराई न लूंगा हे भगवन। जय श्री कृष्णा। आज के इस गीता प्रवचन सत्र में आप सबका स्वागत है। कल हम जब गीता पर चर्चा कर रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे कि अर्जुन, ज्ञान, कर्म और कर्ता ये तीन तरह के होते हैं। जैसे भगवान ने पहले सात्विक, राजसिक और तामसिक भेद करते हुए यज्ञ के और दान के, तप के, सबके भेद तीन तीन बताए थे, ऐसे ही आज भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सबको कर्ता के, कर्म के और ज्ञान के तीन तीन भेद बता रहे हैं। और चूंकि ज्ञान सबसे पहले आता है, इसलिए भगवान पहले ज्ञान के तीन भाग बता रहे थे। कह रहे थे सर्वभूतेषु येनैकं भावम अव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तत्ज्ञानम विद्धि सात्वकम। भगवान कह रहे जो सात्विक ज्ञान है
अगर तुम्हें पता लगाना हो कि ज्ञान सात्विक है तो कैसे पता लगाओगी? भगवान उसकी कसौटी कसते हैं कि ज्ञान वही सात्विक है, सर्वभूतेषु येन एकम भावम अव्ययमीक्षते। जिस ज्ञान के द्वारा सभी प्राणियों में एक ही परमात्मा के दर्शन होने लगे, वो अविनाशी परमात्मा भगवान श्री कृष्ण सभी प्राणियों के हृदय में परमात्मा रूप में विराजते हैं। अगर उनका अनुभव हम करने लगे, किसी भी प्राणी को देखकर उसकी विविधता की ओर हमारा अंतःकरण, हमारा मन ना जाए, बल्कि बात हमारी समझ में बस इतनी आ जाए कि सभी प्राणियों के हृदय में परमात्मा विराजते हैं, सब एक ही परमात्मा के अंश हैं और इसलिए सब एक समान है, ना कोई ऊंच नीच का भेद है और ना कोई बड़े छोटे का भेद है। सब एक जैसे हैं, सब हमारे ही भगवान श्री कृष्ण के बनाए हुए हैं। जब ये भाव आ जाता है तो सब हर समय भगवान के दर्शन होते हैं। कभी भगवान हमारी आंखों से ओझल नहीं होते और भगवान का जो अविनाशी रूप है, परमात्मा रूप है, सबके हृदय में परमात्मा और सबके अंदर आत्मा रूप में जो भगवान हैं, उन्हीं की तरफ हमारा ध्यान रहता है। संसार में क्या विनाशवान है, क्या परिवर्तनशील है, इनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। और भगवान कहते विभक्तम विभक्तेषु अविभक्तम विभक्तेषु तत् ज्ञानम विद्धि सात्विकम। जब सात्विक ज्ञान किसी मनुष्य में आ जाता है तो वो अविभक्त परमात्मा को, परमात्मा टुकड़ों में बटे हुए नहीं है, परमात्मा हमारे जैसे पूर्ण ही है, बल्कि हम तो यूं कहें कि हम परमात्मा के जैसे पूर्ण हैं। हम उन्हीं के अंश हैं, पूर्ण से निकले तो हम भी पूर्ण हैं। और हमारे निकल जाने से या हम जैसे तमाम अंशों के निकल जाने पर भी परमात्मा में कोई कमी नहीं आई, वैसे के वैसे हैं। इसलिए वो अविभक्त कहलाते हैं। अविभक्त परमात्मा को जो जानता है कि परमात्मा के अंश है, एक समान है और परमात्मा अविभक्त है। भगवान श्री कृष्ण अपने कृष्ण कन्हैया लाल के रूप में सदा रहते हैं और सभी प्राणियों के हृदय में परमात्मा रूप में भी रहते हैं। ये दो बातें अगर किसी को समझ में आ जाए तो उसके अंदर जो ज्ञान उत्पन्न हुआ वह ज्ञान सात्विक ज्ञान कहलाता है। ऐसा ज्ञान हो जाने से व्यक्ति ऊंच नीच का भेद नहीं करता, फिर उसको सब अपने ही परमात्मा के अंश दिखाई देते हैं, सब में अपने ही परमात्मा दिखाई देते हैं और ऐसे व्यक्ति को भगवत प्राप्ति हो जाती है, आत्म साक्षात्कार की अनुभूति हो जाती है, आत्म साक्षात्कार हो जाता है। तो राजस ज्ञान क्या है? सात्विक ज्ञान तो भगवान ने कह दिया कि सब में अपने परमात्मा के दर्शन करो और परमात्मा अविभक्त हैं। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब अगर घड़ों में बन जाए तो कोई देखने वाला कहेगा कि अरे हजारों सूर्य आ गए, लेकिन अगर वो अपनी नजर एक बार ऊपर उठा ले तो उसको एक ही सूर्य दिखाई देगा, बाकी सब उसकी परछाई हैं, प्रतिबिंब हैं। ऐसे ही सभी मनुष्यों के हृदय में, सभी प्राणियों के हृदय में जो परमात्मा है वो परमात्मा के ही प्रतिबिंब हैं, अंश हैं और वो अंश हो निकलने के बाद भी परमात्मा पूर्ण रहते हैं, अविभक्त रहते हैं। अब भगवान बताए जा रहे हैं कि राजस ज्ञान क्या होता है। कहते हैं पृथक्त्वेन तु यज ज्ञानम नाना भावन पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज ज्ञानम विद्धि राजसम। भगवान कह रहे हैं कि अगर मुझे अविभक्त रूप में देखोगे, अविनाशी मुझ परमात्मा को सब में देखोगे तो सात्विक भाव, सात्विक ज्ञान होगा। लेकिन अगर सभी प्राणियों में अलग अलग जो विविधताएं हैं, जो रूप रंग के भेद हैं, उनकी तरफ तुम्हारी दृष्टि जाने लगे, तुम्हें संसार ही इतना आकर्षित कर ले कि परमात्मा की ओर ध्यान ही ना जाए, तो तुम्हारा ये जो संसार का ज्ञान है ये राजसी ज्ञान है। इस ज्ञान के अंतर्गत संसार की हर विविधता की ओर ध्यान जाता है, किसमें क्या अच्छाई है, किसमें क्या बुराई है, ये बहुत अच्छी तरह नजर आता है। ऐसे ज्ञान से पृथक त्वेन तु यच ज्ञानम, सब कुछ पृथक पृथक नजर आता है, हर चीज अलग नजर आती है। उस
अलगाव में, उस विविधता में जो आधार की एकता है, जो उत्पत्ति की एकता है, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। हर चीज की तरफ अलग अलग भाव रहता है कि ये अलग है। ऐसा व्यक्ति सबको अपने से अलग मान लेता है और इसलिए किसी से राग रखता है, प्रियता रखता है, किसी से घृणा करता है, द्वेष रखता है। नाना भावान पृथक विधान, अलग अलग व्यक्तियों के, अलग अलग प्राणियों के प्रति उसके अंतर मन में भी अलग अलग भाव उत्पन्न होते हैं। कभी ईर्ष्या करता है, कभी प्रेम करता है, कभी घृणा करता है। इस तरह अलग अलग भाव अलग अलग लोगों के प्रति उसके मन में आते हैं। वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तत् ज्ञानम विद्धि राजसम, सभी प्राणियों के बारे में उसको सब कुछ पता चल जाता है, लेकिन उन प्राणियों को सत्ता स्फूर्ति कहां से प्राप्त हो रही है, उनकी उत्पत्ति का स्रोत कौन है, हम कौन हैं, कहां से आए हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, ऐसे प्रश्न उसके मन में नहीं उठते। वो तो संसार में ही खोया रहता है, रचा बसा रहता है संसार में। उसको तो छुट्टी नहीं मिलती कि कभी परमात्मा का चिंतन करे, कभी मैं कौन हूं इसकी खोज करे, मुझे ये मनुष्य जन्म किस लिए प्राप्त हुआ है, इसका लक्ष्य क्या है, इसकी तरफ उसका कभी ध्यान नहीं जाता। और इसलिए ऐसा व्यक्ति संसार में ही रचा बसा रहता है, संसार से उसकी कभी, उसका जो लगाव है वो कभी टूटता नहीं और जन्म मरण के चक्र से कभी वो मुक्त होता नहीं। ऐसा ज्ञान राजसी ज्ञान होता है। आगे भगवान बताते हैं कि तामसिक ज्ञान कैसा होता है। भगवान कहते हैं यत्तु कृत्स्नवदेक स्मिन् कार्ये सक्तमहेतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामस उदाहृतम। इस श्लोक में भगवान ने कहीं ज्ञान शब्द का प्रयोग ही नहीं किया। सात्विक ज्ञान कहा, राजसी ज्ञान कहा, लेकिन तामसी ज्ञान नहीं कहा। क्यों? क्योंकि अगर ज्ञान रह जाता तो कोई तामसी होता ही नहीं। तामसी होने का मतलब ही है कि उसका ज्ञान जो है वो अज्ञान के अंधकार में छिप गया। अज्ञान ने उसके ज्ञान को आच्छादित कर दिया, ढक दिया। अब उसमें कोई ज्ञान नहीं रह गया, न विवेक काम करता है, न बुद्धि काम आती है। अज्ञानी मनुष्य तो मूढ़ता को प्राप्त हो जाता है, मोहग्रस्त हो जाता है। फिर उसको अपनी भलाई किसमें है और किसमें उसका पतन छिपा है, इसका कुछ फर्क नहीं पता चलता। जो उसके लिए बुरा है वो उसको बड़ा अच्छा लगता है। उसको तो दारू पीने में बड़ा आनंद आता है। उसको लगता है कि ये तो मुझे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि आज मैंने हासिल कर ली दारू पी के। लेकिन वही नाली में गिर जाता है, उसको कुत्ते चाटते हैं। जिसको वो बहुत अच्छा समझ रहा था वही उसके पतन का कारण बनता है। उसके घर में लड़ाई झगड़ा होता है, उसके अपने ही उसका सम्मान नहीं करते, कुत्ते के जैसे उसको दुत्कारते रहते हैं। फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ना विवेक है, ना बुद्धि है, ना आत्मसम्मान है। सब खो जाता है, आदमी मोहग्रस्त हो जाता है। ऐसी स्थिति को भगवान ज्ञान शब्द कहने में भी संकोच करते हैं और इसलिए इस पूरे श्लोक में भगवान ने ज्ञान शब्द का प्रयोग ही नहीं किया। ज्ञान की बात बता रहे हैं और ज्ञान शब्द ही नदारद हो गया। तामसी ज्ञान इतने निम्न कोटि का है कि भगवान उसको ज्ञान कहने में भी शर्मा रहे हैं, संकोच कर रहे हैं। कहते हैं यत्तु कृत्स्नवदेक अस्मिन् कार्ये सक्तमहेतुकम्। भगवान कहते हैं कि ये तामस जो है, तामसिक प्रवृत्ति है, तामसिक स्वभाव है, तामसिक ज्ञान है, इसके द्वारा तो मनुष्य अपने शरीर में ही खो जाता है। शरीर के अलावा उसको किसी की सुध नहीं रहती। उसको अपने संबंधी, अपने भाई बहन, अपने माता पिता, अपने पत्नी, अपने पुत्र, इनकी भी कोई परवाह नहीं रहती। वो बस इस शरीर में ही खोया रहता है और शरीर में भी इतना खो जाता है कि वो बस शरीर से लगाव रखता है। मन, बुद्धि, इन सब के तो उसको पता ही नहीं रहता कि इनका क्या सदुपयोग किया जा सकता है। जीवन का लक्ष्य तो वो भूल जाता है। उसको तो जो
सात्विक और राजसिक लोगों को गलत दिखाई देता है, वो तामसी को बड़ा अच्छा लगता है। उसमें ही उसका मन बार बार आके ठहर जाता है, वही कार्य करने में उसकी रुचि होती है। दूसरों का काम बिगाड़ने में उसको बड़ा आनंद आता है, दूसरों को कष्ट देने में उसको बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे तामसी स्वभाव के व्यक्ति के द्वारा भगवान कहते हैं सक्तम अहेतुकम। एक तो वो आसक्त रहता है। आसक्त किस में रहता है? शरीर में ही आसक्त रहता है, और शरीर को वो कैसे कष्ट दे, कैसे इसका पतन कराए, कैसे इसकी हानि कराए, इसी का उसके पास उद्देश्य सात्विक और राजसी व्यक्तियों को दिखाई देता है। उसको नहीं दिखाई देता, उसको तो लगता है कि मैं आज राजा बन गया हूं। अहेतुकम, और वो युक्ति रहित भी हो जाता है। उसको कोई उपाय नहीं सूझता, उसको तो हानि लाभ मान अपमान सब एक समान लगने लगते हैं। ऐसी मूढ़ता उसमें आ जाती है। अतत्वार्थम, भगवान कहते हैं कि उसको तो ज्ञान ही नहीं रह जाता, तत्व का ज्ञान उसके अंदर नहीं रहता। परमात्मा का चिंतन तो छोड़ दो, उसकी सुध भी उसको नहीं आती। अल्पम च, ऐसा व्यक्ति तुच्छता को प्राप्त होता है, बड़ी छोटी सोच रखता है, और छोटी सोच रहने के कारण उसको प्राप्त होने वाले जो फल हैं वो भी केवल और केवल पतन कराने वाले होते हैं। उसको तो अपनी स्थिति में भी रहना भगवान की कृपा से कभी नहीं प्राप्त होता। उसकी स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जाती है, पतन की ओर अग्रसर हो जाती है। भगवान कहते हैं तत्तामस उदाहृतम, इसे तामस कहा जाता है, ज्ञान नहीं कहा जाता, केवल तामस कह सकते हो। ज्ञान तो चला गया, तामस अज्ञान भी नहीं कह सकते, क्योंकि पूरा का पूरा अज्ञान है। अज्ञान कभी राजसी नहीं हो सकता, अज्ञान कभी सात्विक नहीं हो सकता, वो तो तामसिक ही होता है। इसलिए तामस को ज्ञान शब्द नहीं जोड़ते, तामस के साथ अज्ञान शब्द नहीं जोड़ते। इस ज्ञान अज्ञान को भुलाकर केवल भगवान तामस कहकर उसको संबोधित करते हैं। इसमें व्यक्ति युक्ति रहित हो जाता है, ज्ञान रहित हो जाता है, आसक्त हो जाता है, और वह अपने आप में ही खोया रह जाता है, बड़ी तुच्छता को प्राप्त होता है, उसका पतन हो जाता है। इस तरह भगवान ने ज्ञान के 3 भेद अर्जुन के माध्यम से हम सबको बताए। उद्देश्य यही है कि हमें अपने जीवन में हम चाहे जो कुछ सीख लें, वो हमें मान प्रतिष्ठा दिला सकता है, पैसे दिला सकता है, धन संपत्ति दिला सकता है, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता। अगर हम भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं तो हमें सात्विक ज्ञान की ओर आगे जाना होगा। अगर हम इस संसार में ही रचे बसे रहना चाहते हैं, अभी हमारा मन संसार से भरा नहीं है, अभी हमने संसार को बड़ा सुखमय जान रखा है, तो राजसी ज्ञान के द्वारा आप अपने सांसारिक ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं और संसार में खोए रह सकते हैं। लेकिन तामसी ज्ञान से तो केवल और केवल पतन होता है, वो केवल और केवल तामस कहा जाता है, उसको ज्ञान भी भगवान नहीं कहते। ज्ञान की व्याख्या करने के बाद अब भगवान कर्मों के 3 भेद हम सबको बताने जा रहे हैं। कहते हैं नियतम संग रहितम अराग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत तत् सात्विक मुच्यते। भगवान कह रहे सात्विक कर्म है, कैसे जानोगे, कैसे पता चलेगा कि मैं जो कर्म कर रहा हूं वो सात्विक है? अपने आप को कैसे परखोगे? भगवान उपाय बताते हैं। कहते हैं नियतम, जो कर्म करो उसको कसौटी में कस लो कि शास्त्रों ने ऐसा ही कर्म करने के लिए कहा है या इसके उलट करने के लिए कहा है। कहीं इस कर्म को करने के लिए शास्त्रों ने मना तो नहीं कर दिया। समाज में कैसी परंपरा चली आ रही है, हमारे कुल में हमारे माता पिता इस कर्म को कैसे करते, हमारे शिक्षकों ने हमें क्या शिक्षा दी है इस कर्म को करने की, ये सोच विचार कर कर्म करना सात्विक कर्म कहलाता है। संग रहितम, भगवान कहते हैं
कि आसक्ति से रहित होकर कर्म किया जाए तो वो सात्विक कर्म होता है। अराग द्वेषतः, कर्म को करते समय उसमें न राग हो और न उसमें द्वेष हो। कर्म को कर्तव्य समझकर किया जाए, उससे बड़ी प्रियता भी ना रखी जाए कि अब तो हमको रोज यही कर्म करने को मिले, और उससे घृणा भी ना की जाए कि आज के बाद हम ये काम नहीं करेंगे। न प्रियता रखनी है और न द्वेष रखना है, न घृणा करनी है न राग रखना है। अगर इस भाव से हम कर्म को कर्तव्य समझकर ही करेंगे तो वह सात्विक कर्म कहलाएगा। अफल प्रेप सुना, भगवान कहते कर्म को करते समय उसके फल की इच्छा मत करो, फल तो मिलेगा ही। बीज बोओगे तो पौधा उगेगा ही, तुम इच्छा करो या ना करो। इसलिए भगवान कहते तुम्हारी इच्छा करने से कोई परिवर्तन नहीं हो जाता तुम्हारे फल में। व्यर्थ की इच्छा करके अगर उसके विपरीत फल प्राप्त हो जाए तो दुखी होते हो, विषादग्रस्त हो जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो। इन सब से बचने का उपाय भगवान बताते हुए कहते हैं अफल प्रेप सुना, फल की इच्छा ही ना रखो तो तुम्हारे कर्म सात्विक हो जाएंगे, तुम्हें आगे बढ़ाने वाले होंगे, तुम्हें भगवत प्राप्ति कराएंगे। इन सब लक्षणों से युक्त जो कर्म होते हैं, भगवान कहते हैं कर्म यत तत् सात्विक मुच्यते। जो कर्म शास्त्रविद जैसे कहते हैं वैसे किया जाए, आसक्ति रहित होकर किया जाए, राग द्वेष रहित होकर किया जाए, फल की इच्छा से रहित होकर किया जाए, वो कर्म सात्विक कर्म कहलाते हैं। आगे भगवान राजसी कर्म के बारे में बता रहे हैं। कहते हैं राजस कर्म क्या होते हैं, कैसे पता लगाओगे कि आज हम राजस कर्म करते चले आ रहे हैं। अब तक हमने जीवन में राजसी कर्म किए हैं, कैसे जानोगे। भगवान कहते हैं यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद राजस मुदाहृतम। भगवान कहते हैं कि यत्तु कामेप्सुना कर्म, जो कामना की इच्छा से, कुछ पाने के लिए, कुछ फल की इच्छा से किए जाते हैं, वे कर्म राजसी कर्म होते हैं। हम कर्म करें और हमारे मन में इच्छा हो कि हम ये काम करेंगे तो हमको ये लाभ होगा, तो उस इच्छा को रखते हुए अगर हम कर्म करते हैं तो वो कर्म राजसी हो जाता है। सा अहंकारेण वा पुनः, और दूसरा भाव भगवान कहते हैं कि जब कर्म करो तो अगर उसमें कर्तापन का भाव आ जाए, कर्ताभिमान आ जाए कि हां मैं करने वाला, मैं परिवार का पालन पोषण करने वाला, मैं माता पिता की सेवा करने वाला, मैं पत्नी के लिए सारी व्यवस्थाएं करने वाला, मैं अपने पुत्र पुत्री का ध्यान रखने वाला, अगर ये भाव आ जाए तो कर्म सारे राजसी कर्म में बदल जाते हैं, राजसी कर्म कहलाते हैं। क्रियते बहुलायासम, और राजसी कर्म वो भी होते हैं जिनमें बड़ा परिश्रम आदमी करता है। उसका ध्यान नहीं रहता कि हमारे शरीर को कष्ट हो रहा है, आज हमको नींद पूरी मिली कि नहीं मिली। वो तो बस पैसे पाने के लिए, पैसे कमाने के लिए निकल पड़ता है सुबह सुबह, और देर रात तक काम करता है। उस परिश्रम को करने में उसको पता नहीं चलता कि आज कितना काम किया मैंने। आराम भूलकर केवल और केवल धन संपदा इकट्ठा करने के चक्कर में पड़ा रहता है। और या फिर क्या करेगा कि मुझे शरीर को मेरे आराम मिलता रहे, शरीर के आराम के कारण वो अपने कर्मों को भी करना बंद कर दे। दोनों बातें हैं, या तो इतना ज्यादा परिश्रम करे कि उसको शरीर की कोई चिंता ही ना रहे, केवल धन की चिंता रहे, और या फिर शरीर की चिंता रहे तो थोड़ा भी काम पड़ जाए तो कहे आज बहुत काम हो गया, आज बहुत काम कर दिया हमने। सरकारी कर्मचारियों को तो यही भाव रहता है, आज हमने बहुत काम कर दिया, बहुत लोड है हमारे ऊपर, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जबकि जो प्राइवेट कर्मचारी हैं उससे बहुत ज्यादा काम करते हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारी को लगता है कि मैंने बहुत काम किया, बहुत परिश्रम पड़ रहा है मेरे ऊपर। और इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर यह भाव आ जाए कि बड़ा परिश्रम मैं कर रहा हूं,
तो भाव आपका राजसी है, वो कर्म राजसी हो रहे हैं। भगवान कहते हैं कि इन लक्षणों से युक्त जो भी कर्म मनुष्य जीवन में करता है वो सब राजसी कर्म है। वो संसार में बांधने वाले होते हैं, जन्म मरण के चक्र में फंसाने वाले होते हैं। क्या क्या लक्षण बताए भगवान ने? भगवान ने कहा कि कामना हो कि मुझे कुछ पाना है, फल पाने की इच्छा हो कर्म को करते समय, तो समझ लेना कि राजसी कर्म है। दूसरा, कर्तव्याभिमान हो, कर्तापन का भाव हो, तो भी आपका कर्म राजसी है। और तीसरा, अगर तुम्हें समझ में आ रहा है बहुत परिश्रम है, बहुत मेहनत है, तो भी कर्म जो है वो राजसी कर्म है। सात्विक और राजसिक कर्म बताने के बाद अब भगवान तामसी कर्म के बारे में बताने जा रहे हैं। कहते हैं, अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनवेक्ष्य च पौरुषम मोहात आरभते कर्म यत तत तामस मुच्यते। भगवान कहते हैं कि जो कर्म अनुबंध से, मतलब परिणाम, अनुबंध मतलब परिणाम, अगर कोई काम कर रहे हो और उसके परिणाम के बारे में कोई विचार बुद्धि नहीं है, अगर चोरी करने जा रहे हो, पता है कि हमें जेल हो जाएगी, तो चोरी नहीं करोगे। लेकिन बिना परिणाम के बारे में सोचे डकैती कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, तो भगवान कहते तुम्हारे द्वारा जो कर्म हो रहा है वो परिणाम की सोच के बिना, विवेक बुद्धि के इस्तेमाल के बिना होने के कारण तामसी कर्म है। क्षयम, हानि, अगर कर्म करते समय ये भावना है कि इससे हमारे जीवन की हानि हो जाएगी, इससे सामने वाले को नुकसान हो जाएगा, केवल हम अपने काम में, अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगे रहें, किसी और की परवाह ना हो, नुकसान की किसी की हमारे मन में कोई परवाह ना हो, बिना किसी के नुकसान हानि की परवाह किए जाने वाले कर्म, जो भी कर्म हैं, वे सारे के सारे तामसी कर्म हैं। हिंसा, तामसी कर्म उन्हें भी कहते हैं जिसमें किसी को कष्ट पहुंचे, किसी के प्रति हिंसा हो, किसी को मार दिया जाए, किसी को शारीरिक मानसिक नुकसान पहुंचा दिया जाए। अनवेक्ष्य च पौरुषम, भगवान कहते हैं कि अपने पुरुषार्थ पे तुम चिंता ना करो, उसके विषय में विचार ना करो कि तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है, तुम्हारे अंदर काबिलियत क्या है, और लग जाओ किसी कर्म को करने में बिना विचार के, बिना बुद्धि के, तो आपके द्वारा किया जाने वाला कर्म तामसी कर्म है। मोहात आरभते कर्म, और तामसी कर्म वो भी है जो मोह के वश किए जाते हैं। चिड़ियों को तो आपने देखा होगा, जब वो अपने बच्चों को पालती हैं तो खुद भूखी रहती हैं, पूरी चोंच में भर के खाने का सामान लाती हैं और अपने बच्चों को खिला देती हैं। ये मोह का उदाहरण है। मोह के वश में व्यक्ति अपने शरीर से पहले किसी और के पेट को भरता है, और ऐसे मोह से मनुष्य को अपनी हानि कर लेता है। अपनी हानि करने के कारण ऐसा कर्म तामसी कर्म बन जाता है। तो भगवान ने कहा कि अगर इस तरह से कोई काम आप कर रहे हैं, परिणाम के बारे में नहीं सोचते, हानि के बारे में नहीं सोचते, कर्म करने में हिंसा का सहारा लेते हैं, अपने पौरुष के बारे में, अपने पुरुषार्थ के बारे में, अपनी क्षमता के बारे में, अपनी सामर्थ्य के बारे में परवाह किए बिना ही कर्म में लग जाते हैं, और मोह के वशीभूत होकर अगर अपने कर्मों को करते हैं, तो ये सारे कर्म तामसी कर्म हैं। ये आपको नीचे गिराने वाले हैं, निम्न योनियों में जन्म दिलाने वाले हैं, आपके पतन का कारण बनने वाले हैं। ऐसे कर्मों को करने से बचना है। इस तरह सात्विक, राजसी और तामसिक कर्मों को बताते हुए भगवान हम सब की आंखें खोल रहे हैं कि हम अपना मूल्यांकन स्वयं करें, हमारे द्वारा कैसे कर्म किए जा रहे हैं और वो कर्म हमें कहां ले जाएंगे। ऐसा मूल्यांकन करके सात्विक कर्म करने का प्रयास करें। अब भगवान ज्ञान और कर्म के भेद बताने के बाद
कर्ता के 3 भेद हम सबके सामने बताने जा रहे हैं। सबसे पहले भगवान सात्विक कर्ता के लक्षण बताते हुए कहते हैं, मुक्त संगो अनहमवादी धृत्युत्साह समन्विता सिद्धि सिद्ध निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। भगवान कह रहे सात्विक कर्ता क्या है? करने वाला सात्विक कब होगा? जब उसके द्वारा सात्विक कर्म किए जाए। जब उसका ज्ञान सात्विक हो तो कर्ता भी सात्विक होगा। तो सात्विक कर्ता में क्या लक्षण दिखाई देंगे? भगवान कहते हैं मुक्त संगो, वो आसक्ति रहित होगा। जैसे आसक्ति रहित ज्ञान होता है, आसक्ति रहित कर्म होता है, ऐसे ही इन दोनों ज्ञान और कर्म से युक्त जो कर्ता है वो भी आसक्ति रहित होने के कारण सात्विक कहलाता है, सात्विक कर्ता कहलाता है। अनहमवादी, मैंपन उसमें बिल्कुल नहीं होता, अहंकार नहीं होता, कर्तव्याभिमान नहीं होता, कर्म करने का उसके अंदर कोई घमंड नहीं होता, और कर्तापन से रहित हुआ व्यक्ति सात्विक कर्ता कहलाता है। धृत्युत्साह समन्विता, जो सात्विक कर्ता है उसमें 2 चीजें जरूर होंगी, धैर्य और उत्साह। धैर्य भी होगा और उत्साह भी होगा तो वह कर्ता सात्विक कर्ता है। सिद्ध्यो निर्विकारः, सिद्धि हो या असिद्धि हो, दोनों में जो निर्विकार रहता है, उसके अंदर कोई विकार नहीं आता, कोई हलचल नहीं होती, व्यथित नहीं होता, विचलित नहीं होता, सिद्धि और असिद्धि में एक समान रहता है, समभाव में स्थित रहता है, ऐसा कर्ता सात्विक कर्ता होता है। तो जो राग रहित है, कर्तव्याभिमान से रहित है, धैर्य उत्साह से युक्त है और सिद्धि और असिद्धि में एक समान रहने वाला है, ऐसा कर्ता सात्विक कर्ता कहलाता है। राजसी कर्ता क्या होता है, उसके क्या लक्षण हैं? भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सबको बता रहे हैं। कहते हैं, रागी कर्म फल प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको असुचि हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। भगवान कह रहे राजसी कर्ता वो है जो रागी है, राग युक्त है। राग और द्वेष दोनों बांधने वाले हैं। जो संसार में बंधते हैं उनमें राग होता है, प्रीति होती है, ममता होती है, आसक्ति होती है। कर्म फल प्रेप्सु, राजसी कर्ता जो होते हैं वो कर्मों की फल की इच्छा रखते हैं। कुछ करने जाते हैं तो पहले विचार आता है कि क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या फायदा होगा, इस इच्छा से ही वो कर्मों में लिप्त होते हैं, वो बंध जाते हैं कर्मों में। लुब्धो, लोभी होते हैं, जो उनके पास है उससे संतुष्ट नहीं होते, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, हाव हाव लगाए रहते हैं। ऐसे कर्ता राजसी स्वभाव के कर्ता हैं, राजसी कर्ता कहलाते हैं। हिंसात्मको, भगवान कहते हिंसा का भी सहारा ऐसे लोग लेते हैं। हिंसा का सहारा लेकर भी वो अपनी स्वार्थ सिद्धि करना चाहते हैं, भले ही किसी को पीड़ा हो जाए, किसी की हिंसा हो जाए, किसी को दुख मिले, कष्ट मिले, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका अपना मतलब सिद्ध होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को हम राजसी कर्ता कहते हैं। असुचि, अंदर और भीतर दोनों की पवित्रता बड़ी जरूरी है भगवत प्राप्ति के लिए, लेकिन संसार में जिन्हें फंसना ही है वो ना तो अंदर की पवित्रता रखते हैं ना बाहर की पवित्रता रखते हैं। गंदे संदे भद्दे बने घूमते रहते हैं, अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी वाणी को भी स्वच्छ नहीं रखते और अंतःकरण को भी पवित्र नहीं रखते। वो गंदे गंदे आचरणों में लगे रहते हैं और समाज को दूषित करते हुए घूमते। ऐसे कर्ता राजसी कर्ता होते हैं। हर्ष शोकान्वितः, समभाव में स्थित नहीं रहते। कभी तो इतने हर्षयुक्त हो जाते कि खुशी के मारे नाचने लगते,
जैसे ही अनुकूलता मिली, सुख मिला, मान सम्मान हुआ तो खुशी के मारे नाचने लगते हैं। और अगर उनका कहीं नुकसान हो जाए, हानि हो जाए, दुख मिल जाए तो फिर वो छाती पीटने लगते हैं, रो रो कर बेहाल हो जाते हैं। ऐसे हर्ष और शोक से युक्त कर्ता राजसी कर्ता कहलाते हैं। भगवान कहते हैं कर्ता राजसः प्रकीर्तितः। जो राग युक्त हैं, कर्मफल की इच्छा रखने वाले हैं, लोभी हैं, हिंसात्मक हैं, अपवित्र हैं, हर्ष शोक से युक्त हैं, वे कर्ता राजसी कर्ता कहलाते हैं। सात्विक और राजसिक कर्ता के बारे में बताकर अब भगवान तामसिक कर्ता के बारे में बताते हैं। कहते हैं अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः सठो अनैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। भगवान ने कहा कि जो तामसी कर्ता होते हैं, तामसिक गुणों से युक्त कर्ता है, वो अयुक्ता, उसको कोई युक्ति नहीं नजर आती, कोई उपाय नहीं दिखता, वो दिशाहीन होता है, युक्ति रहित होता है। प्राकृतः, भगवान कहते कि तामसी कर्ता अशिक्षित होता है, शास्त्रों से, समाज से, माता पिता से, गुरुओं से वो कुछ नहीं सीखता, वैसा का वैसा रहता है, बिल्कुल पशुओं की भांति आचरण करता है, उसके जीवन में कोई मनुष्य का लक्षण दिखाई नहीं देता, वह तामसी करता है। स्तब्धा, बड़ी ऐठन होती है ऐसे तामसी कर्ता में, उसके शरीर में भी अकड़न दिखाई देती है, ऐठ के चलता है, उसकी वाणी में भी ऐठन होती है, किसी से प्यार से बात नहीं करता, और जहां जहां वो जाता है वहां वहां उसकी लड़ाई झगड़ा होती रहती है, कहीं वो शांत नहीं रह पाता। सठो, बड़ा जिद्दी होता है तामसी करता, कोई उससे कहे कि भैया इधर से ना जाओ, आगे रास्ता ठीक नहीं है, तो वो कहेगा मैं तो इधर से ही जाऊंगा, मेरा भला तो इसी रास्ते से होगा, आप दुनिया का कोई दूसरा रास्ता मैं नहीं पकड़ सकता, तुमने मना किया तो मुझे इधर ही जाना है। ऐसा जिद्दी आदमी होता है वो, सठ होता। अनैष्कृति, अनैष्कृति को नैष्कृतिक और अनैष्कृतिक भगवान कहते हैं कि जो कि कोई अगर आपका उपकार कर दे, आपका कोई सहयोग कर दे, कुछ आपका भला कर जाए, उसके बदले में हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे द्वारा इसका जो कल्याण हो सके मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार इसका भला तो करूंगा किसी न किसी दिन। ऐसा प्रत्युपकार का भाव हर व्यक्ति के अंदर होता है, लेकिन तामसी व्यक्ति के अंदर ऐसा कोई भाव नहीं होता, और इसलिए भगवान कहते हैं कि वो अनैष्कृतिका होता है, उसके अंदर कोई प्रत्युपकार की भावना नहीं होती। जिसने उसका भला किया है उसका भी वो बुरा ही सोचता है, बुरा ही करता है, क्योंकि वो किसी का भला नहीं कर सकता सिवाय अपने। आलसा, भगवान कहते हैं कि जो तामसी करता है बड़ा आलसी होता है, बिना नींद के पड़ा रहता है, रजाई ओढ़े, चद्दर ओढ़े, नींद पूरी हो गई लेकिन उसका आलस समाप्त नहीं होता। जब कर्तव्य सामने आ जाए तब भी वो चुपचाप पड़ा रहता है, कर्तव्य को देखकर वो जोश से नहीं भर जाता, कर्तव्य के उपस्थित हो जाने पर उसके अंदर कोई उत्साह दिखाई नहीं देता। विषादी, ऐसा तामसी कर्ता विषादग्रस्त होता है, दुख शोक में डूबा रहता है, हतोत्साहित रहता है और उसका मनोबल हमेशा टूटा ही रहता है। दीर्घ सूत्री, तामसिक कर्ता का एक लक्षण है कि वो सामान्य से सामान्य कार्य को भी बड़ा लंबा खींच देता है। अगर आपने उसको कोई कार्य दे दिया तो आप भूल जाइए कि वो कभी पूरा होगा। जो सामान्य व्यक्ति 1 घंटे में कर देता है वो पूरा दिन निकाल देगा लेकिन कार्य समाप्त नहीं करेगा। ऐसा दीर्घ सूत्री स्वभाव वाला व्यक्ति तामसी कर्ता कहलाता है। भगवान कहते हैं कर्ता तामस उच्यते, इन लक्षणों से युक्त जो करता है वो तामसी करता है। इस तरह आज भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हम सबको ज्ञान, कर्म और कर्ता के 3 भेद बताए हैं। हम सब के ऊपर ये भगवान ने स्वतंत्रता हमारे हाथों में दे दी है कि हम जैसा चाहें
वैसा अपने जीवन को परिवर्तित करें। हम चाहें तो सात्विक ज्ञान, सात्विक कर्ता और सात्विक कर्म अपने जीवन में ले आए। सात्विक कर्ता बने, सात्विक कर्म करें और सात्विक ज्ञान से युक्त हों। और अगर हम अपने आप को इसी संसार में फंसाए रखना चाहते हैं तो हमारे कर्म भी राजसी हो, हमारा ज्ञान भी राजसी हो और हमारा जो स्वभाव है, हम जो करता है वो भी हम राजसी करता रहें। और अगर हमने सोच लिया है कि हमें तो अब अपना काम खुद ही बिगाड़ना है, स्वयं अपना पतन करना है, तो तामसी प्रवृत्ति का सहारा ले। तामसिक कर्ता, तामसिक कर्म और तामसिक ज्ञान से युक्त होकर व्यक्ति स्वयं अपना पतन कर लेता है। आज गीता का प्रवचन यहीं तक होगा। आइए भगवान का सुमिरन करते हुए आज के इस सत्र को संपन्न करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधा कृष्णा।